नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ओंकार सर। गाइस, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत। प्रतिशत में हम लोग बेसिक भाग देख चुके थे। कहने का मतलब कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैथ पढ़ेंगे। एडवांस लेवल कहने का मतलब ये है कि बेसिक और ट्रिक दोनों एक साथ देखेंगे। ठीक है ना, यानी बेसिक से ट्रिक कैसे बनता है ये हम लोग बना के सीखेंगे। ठीक है गाइस, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यूट्यूब के इतिहास में ये ऐसा तरीका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आप देखेंगे तो क्या मिलेगा कि या तो बेसिक तरीके से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा या फिर ट्रिक के द्वारा, लेकिन बेसिक से ट्रिक कैसे बनता है ये कोई नहीं बताया होगा। ठीक है ना गाइस, लेकिन मैं आपको अपने इस लेक्चर में बताऊंगा कि बेसिक से ट्रिक कैसे बनाया जाता है। इसके लिए गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक क्वेश्चन आप लोग देखिए। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे यानी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो कम से कम एक क्वेश्चन तक तो वीडियो देखिएगा ही। ठीक है गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, आपके स्क्रीन पे चल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले ट्रिक एक देखिए। ट्रिक क्या होता है, इसमें कम कम पूछ रहा है तो यानी ट्रिक आप याद रखिएगा, कमी प्रतिशत। ठीक है ना, यानी कमी पूछ रहा है और किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में ही, कितना प्रतिशत कम है। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी जितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि बटे 100 धन वृद्धि गुणे 100। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका ट्रिक। ठीक है ना, यानी फार्मूला। अब इसमें आप रख देंगे, इस फार्मूले में रखेंगे तो कह रहा है कि वृद्धि हो रही है 10% की। ठीक है ना, तो 10 लिखेंगे, ऊपर 10 लिख देंगे। ठीक है, 100, ठीक है, प्लस वृद्धि यानी 10%, तो वृद्धि 10% गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि 10 बट्टे 110 गुणे 100। ठीक है ना, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या होगा, 10 से काटेंगे तो 10 से 10 कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, और 110 10 से कितनी बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। अब ये जो आपको मिला ये किस रूप में मिला, ये मिला आपको 100/11। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो क्या मिलेगा, 9 सही 1/11। कैसे, 11 9 99, 100/11%। यानी कि अब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 9 सही 1/11% कम है। ठीक है गाइस, अब इसको हम लोग बेसिक तरीके से देखते हैं और देखते हैं कि ये जो फार्मूला आपका है यानी ये जो ट्रिक है यह कैसे आया है। ठीक है ना, तो इसका हम लोग बेसिक भी देख लेते हैं। ठीक है ना गाइस, तो बेसिक आप देखेंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, तभी आपको पता रहेगा एग्जाम में कि किस ट्रिक का किस में इस्तेमाल करना है। देखिए बेसिक क्या है कि कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ठीक है, यानी बी की आय को आप मानेंगे तो माना बी की आय बराबर कितना मानेंगे आप, 100 मानेंगे। ठीक है ना, 100 ही मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि 100 सुविधाजनक होता है। अगर इसका प्रतिशत निकालना हो तो हम आसानी से जो है कि इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं, इसलिए हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, तो अब जब बी की आय 100 हो गई तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ठीक है ना, तो कितना प्रतिशत अधिक है, 10%। यानी कि तो ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय बराबर कितनी हो जाएगी, तो बी की आय उसमें धन 10%, तो 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। ये टेबल मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैं टेबल बता दिया था। ठीक है ना,
अभी तक जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तभी ये चीज़ें थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएंगी। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब 10 हो जा रहा है तो 10 ही अधिक है, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, एक ही आए 110%, 110, ठीक है ना। तो एक ही आय मिला आपको 110 सॉरी 110। अब देखिए बी की आय कितनी है, 100 है, ए की आय 110 है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, 10 कम है। कितना कम है, 10 कम है, ठीक है ना। अब इसी 10 का आपको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। तो 110 का यानी ए की आय से ही तुलना कर रहा है, तो अब 110 का कितना प्रतिशत, 10 है, तो 110 का 110 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 10 है, ठीक है ना, 10 है। ये बना आपका नया समीकरण, ठीक है ना, या इसको नया तरीके का एक क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ प्रतिशत निकालने का बेसिक वाले पार्ट में कि कैसे निकालना जाता है। तो कितना को प्रतिशत को आप मान लीजिए कि x प्रतिशत है, ठीक है ना, x प्रतिशत है। तो 110 का 110 का मतलब गुणे x प्रतिशत। तो x प्रतिशत को मैं बताया था कि x प्रति 100 हो गया बराबर 10। अब इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 बटे 110 गुणे 100। अब ये कैसे हुआ है कि x को यहीं रहने दीजिए, 100 को इधर भेजेंगे तो भागे में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 बटे 100 धन 10 गुणे 100 इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इस 10 को हम 100 धन 10 कर दिए हैं, ठीक है। तो इस रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये क्या मिला है आपको, ये 10 कितनी वृद्धि कितनी की हो रही थी, वृद्धि कितने की हो रही थी, 10 की हो रही थी ना। तो ये वृद्धि हो गई ऊपर, और यहाँ भी 100 में वृद्धि जोड़ा गया है यानी 10। अब देखिए ये ट्रिक मिला कि नहीं आपको, वृद्धि कितने की हो रही थी, 10 की, तो 10 यानी वृद्धि हो जाएगी, 100 धन उसके बाद से कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की, तो वृद्धि हो जाएगी, तो 10 के जगह पे हम वृद्धि लिख सकते हैं। तो ये आपको ट्रिक मिला कि नहीं मिला, तो ये आपको यहाँ से मिलता है ट्रिक। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 9 सही 1/11%, ठीक है ना। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है ना गाइज। तो कहने का मतलब कि देखिए ये बेसिक तरीका था, बेसिक से ही ट्रिक को बनाया गया है, ठीक है। तो जब आप एग्ज़ाम में केवल अब इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे और बस कुछ सेकेंड में ही क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम ट्रिक का इस्तेमाल इस तरीके से इसलिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और ये है इसका बेसिक मीन्स कि इस बेसिक से ट्रिक कैसे बना, ये है तरीका। आई होप गाइज कि ये तरीका आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, ठीक है ना। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है गाइज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा गाइज, केवल हम ट्रिक के माध्यम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना गाइज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना। तो ट्रिक आपको अब पता हो गया है। तो ट्रिक क्या होता है गाइज कि इसमें भी हमको क्या करना है, कमी प्रतिशत कितना प्रतिशत कम है, यानी कि कमी ही ज्ञात करना है। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा कि वृद्धि बटे 100 धन
वृद्धि गुणे 100, यही हमारा फार्मूला होता है। ठीक है ना। अब यहाँ वृद्धि कितना कह रहा है, कितना प्रतिशत अधिक बता रहा है, यानी वृद्धि कितनी बता रही है, 25% की। तो वृद्धि बराबर 25%। ठीक है ना। तो वृद्धि बराबर 25%। अब सीधे इस फार्मूले में रख दीजिए। ठीक है ना। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि कितनी है, 25 की है। ठीक है ना। तो 100 धन 25 गुणे 100। अब ये टोटल इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 25/125 गुणे 100। ठीक है ना। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से 5 को काटेंगे, 5 से काटेंगे, या फिर 25 से कम 25 और 25 पच्चे 125, यानी 125 कटेगा 25 से 5 बार में। अब 5 से आप काटेंगे 100 को तो कितनी बार में कटेगा, 20 पच्चे 100, 20। यानी कि आपको क्या मिला गाइज यहाँ से 20%। यानी कि जो पूछ रहा है कि नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो ये गाइज है 20%। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है गाइज, ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना गाइज। अब देखिए ट्रिक कितना आसान हो गया, बेसिक आप समझ गए तो ट्रिक कितना आसान हो गया। ठीक है ना। तो जब भी कमी की बात करेगा तो हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, ये वाला ट्रिक लगा देंगे। ठीक है ना। तो इस पे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है। यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए, ठीक है, तो गृहिणी को चीनी का उपयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके चीनी का मासिक बिल न बढ़े। कहने का मतलब ये है कि जैसे चीनी के दाम में 20% की बढ़ोतरी हो जा रही है, तो 20% की अगर बढ़ोतरी हो जा रही है तो कोई गृहिणी है चीनी का उपयोग कितना कम कर दे कि जो महीने का उसका चीनी का खर्च आ रहा था, चीनी पे जो महीने का खर्च आ रहा था वो संतुलित रहे, बढ़े नहीं। ठीक है ना। तो इसमें अब फिर वही ट्रिक लगाएंगे। और ट्रिक क्या है गाइस कि कमी प्रतिशत, यानी कि कमी करना है तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा कि वृद्धि बटे 100 धन वृद्धि गुणे 100। ठीक है। अब यहाँ से आपको वृद्धि कितनी मिल रही है, वृद्धि 25% की हो रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20% की, यानी 20% दाम बढ़ जा रहा है। ठीक है ना। तो 20%। अब इसमें फार्मूले में रखेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 20/100 धन 20 गुणे 100। ठीक है। ये मिला आपको। अब ऊपर क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20/120 गुणे 100। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 से काटेंगे, 20 से कम 20 और 20 छक्का 120। ठीक है ना। अब 100 कैसे कटेगा, 100/6 तो कटेगा। तो अगर आप 2 से काटेंगे तो 50 दूना 100 और ये 6 कटेगा 2 से 3 बार में, 50/3। यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 16 या 50/3 भी प्रतिशत भी रख सकते हैं, या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 16×48 2 50, ये हो जाएगा 16×48 2 50%। या फिर इसको भी रख सकते हैं, इसमें से यही ऑप्शन दिया होगा 50/3%, 50/3%, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना गाइस। तो इस तरह से हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 1-2 क्वेश्चन और इसी ट्रिक पे देखते हैं। ठीक है ना गाइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए
तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई आयताकार खेत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आयताकार क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये मान लीजिए कि अगर लंबाई है तो ये चौड़ाई है, ठीक है। तो लंबाई, अगर लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो लंबाई में 40% की वृद्धि हो रही है। तो आपको कितने प्रतिशत की चौड़ाई में कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न आए। ठीक है ना। यही बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको चाहे तो बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक आसान है, ट्रिक लगाना आपको बस पता हो गया कि वृद्धि कितने की हो रही है। तो वृद्धि हो रही है कितने की 40% की। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है कि कमी करना है, यानी कितने प्रतिशत की चौड़ाई में कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो कमी प्रतिशत बराबर, ठीक है, कमी प्रतिशत बराबर, अब वृद्धि कितने की हो रही है, अब डायरेक्ट फार्मूला मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन बता दिया, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, ट्रिक आपको याद हो गया। तो 40/140 गुणे 100, ठीक है ना। ये 140 कैसे हो रहा है कि 100 धन 40 बराबर 140। तो 40/140 गुणे 100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे तो अगर आप 20 से काटते हैं तो 20 दूना 40, अब 20 सत्ते 7 दूना 14, 20 सत्ते 140। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 200/7। ठीक है ना, क्या मिला, 200/7%, यानी कि इतना प्रतिशत की उसके चौड़ाई में 200/7% की कमी करनी होगी तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना गाइस। अब चाहे तो ठीक है, बस इतना आपका आंसर आ गया। अब चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 में 7 से भाग देंगे और तब बनाएंगे, कहीं कहीं को आपको ये भी आंसर में मिल जाएगा। तो 200 में 7 से भाग देंगे तो आप कितनी बार में कटेगा जाएगा कि 7 दूना 14, 7 तरीके 21 हो जा रहा है। तो 7 दूना 14, 6 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, यानी 19 सही, 19 सही नहीं, सॉरी, 2 बार में ना, 2 बार में, और यहाँ से कितना हो गया 6, और 6 ये हो गया आपका कितना बचा 60। तो 49, 60 में से 49 जाएगा, 60 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका 10 एक हो गया और ये 11। तो 29 सही 11/7%, ये भी आंसर एक मिलेगा आपको। कहीं कहीं ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है ना गाइस। तो अब देखिए ये ट्रिक जब आपको पता हो गया तो कितना आसान हो गया आपके लिए। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम में आप इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए, एग्ज़ाम में आप ट्रिक का ही प्रयोग करेंगे। बेसिक तरीके से भी आपको प्रैक्टिस बेसिक और ट्रिक दोनों के द्वारा करना है, लेकिन एग्ज़ाम में आप केवल ट्रिक का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है ना गाइस। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है। ठीक है ना, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब तक हम लोग करते आए हैं कि कम वाला कितना प्रतिशत कम पूछ रहा था, ठीक है ना, अधिक बता रहा था और कम पूछ रहा था। अब जो है कि कम बता रहा है और अधिक पूछ रहा है। ठीक है ना गाइस। तो इसका क्या ट्रिक है, यानी कि हम लोग पहुंच गए हैं ट्रिक नंबर 2 पे। ठीक है ना, तो इसका क्या ट्रिक है, तो इसका ट्रिक है जब भी वृद्धि की बात करेगा तो वृद्धि प्रतिशत पूछेगा। ठीक है ना, कितना अधिक का मतलब वृद्धि हुआ है तभी तो अधिक हो रहा है। ठीक है ना, तो अधिक या वृद्धि प्रतिशत पूछेगा तो आपको क्या करना है कि कमी 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 बटे 100 माइनस करना है। वहाँ प्लस होता था, अब यहाँ
100 माइनस करना है, कमी गुणे 100। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग बेसिक तरीका भी देखेंगे कि ये ट्रिक कैसे आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी आप पहले इस ट्रिक को समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक मिलेगा, ठीक है ना। अब इस ट्रिक पे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल तो लगेगा कैसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है, यानी कमी, यही सॉल्व करते हैं, कमी बराबर कितना है, 50%। कमी बराबर कितना है, 50%। अब आपको क्या करना है कि 50 फार्मूले में रख दीजिए 50 को, तो 50/100 माइनस 50/100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 50 ऊपर हो जाएगा, नीचे भी 50 हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी 50 हो जाएगा गुणे 100, ठीक है ना। अब ये 50 से 50 कट गया, कितना आ गया, 100%। कहने का मतलब कि जो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से 100% अधिक है, ठीक है ना। आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे कि मान लीजिए कि ए के वेतन से बी का वेतन 50% कम है, ठीक है ना। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अच्छा चलिए चेक करेंगे हम जब बेसिक लगाएंगे, इसका बेसिक रूल लगाएंगे तब। अब देखिए, अब आते हैं बेसिक रूल पे, ठीक है ना। तो इसका बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल क्या है, कैसे ये फार्मूला बन रहा है, इस चीज़ को भी देखते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है। तो मान लीजिए कि माना बी का वेतन बी का वेतन 100 है। 100 क्यों मानेंगे, क्योंकि 100 सुविधाजनक होता है, इसलिए हम 100 ही मानेंगे। तो माना बी का वेतन 100 है, ठीक है ना। अब ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, ए का वेतन पहले तो हमें क्या करना होगा कि ए का वेतन ज्ञात करने के लिए कि 100 का 50% निकालेंगे, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 हो जाएगा तो 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50। यानी कि हमें मिला बी का वेतन कितना मिला, 50 मिला, ठीक है ना। अब बी का वेतन कितना मिला, 50 मिला, ठीक है। अब बताइए कि दोनों का वेतन का अंतर कितना है, 50 है। अंतर कितना है, 50 है। यानी कि यूँ कह लीजिए कि बी के वेतन से ए का वेतन कितना कम है, 50 है। कितना कम है, 50 है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 50 कम है, तो इसी 50 का हमको प्रतिशत में बदलना है। तो 50 का अब आपको क्या करना होगा, 50 का कितना, यानी कि हमें ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ए के रिस्पेक्ट में ही हम तुलना कर देंगे। तो 50 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 50 है, ठीक है ना। तो हमने बेसिक जब रूल पढ़ा था, ठीक है ना, यानी बेसिक पढ़ा था नियम, तो उसमें देखा था कि कितना प्रतिशत के जगह पे हम मान लेते हैं x%, ठीक है ना। तो 50 का x% बराबर 50 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से x/100 कर देंगे, 50 गुणे कर देंगे, का मतलब गुणे बटे x/100, यानी x% का मतलब x/100 बराबर 50, ठीक है। अब x को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50/50 गुणे 100, ठीक है ना।
अब ये 50 से 50 काट देंगे, आपको क्या मिला 100, यानी कि x बराबर क्या मिला 100%। x बराबर क्या मिला 100%। ठीक है ना, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए ये जो नियम, ये जो ट्रिक बना है, हमने क्या लिखा था, यही लिखा था ना यहाँ 50 का मतलब क्या है, तो इसको 50, इसको इस रूप में और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए 50 100 माइनस 50 गुणे 100। ठीक है ना। अब देखिए ये 50 क्या है, कमी कितने की हो रही है 50 की, तो कमी इसके जगह पे आ जाएगा। ठीक है ना, 100 माइनस 50 की कमी हो जाएगा। तो यहाँ से ये फार्मूला बना कि नहीं बना, देखिए यहाँ से ये ट्रिक बना। तो कहने का मतलब कि बेसिक से ट्रिक कैसे बन रहा है, ये चीज़ें इस तरह से है। तो आई होप गाइस अभी कि ये चीज़ें आपको, यानी ये तरीका आपको पसंद आया होगा। ठीक है ना, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, यदि दाल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए। ठीक है ना, यहाँ कमी की बात कर रहा है, तो 20% की कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है ना, तो सेम वही करना है, ट्रिक आपको पता है। क्या पूछ रहा है कि वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, वृद्धि वाला, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा, क्या होगा कि कमी बटे 100 माइनस कमी गुणे 100। ठीक है ना, अब वृद्धि कमी कितने की हो रही है 20% की, यानी कि कमी बराबर 20%। आपको पता हो गया, तो कमी बराबर 20% आपको पता हो गया, तो इस फार्मूले में रखेंगे आप। तो जब फार्मूले में रखेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, 20 बटे 100 माइनस 20। ठीक है, गुणे 100। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 बटे बटे ये 100 में से 20 जाएगा 80, 80 गुणे क्या होगा 100। ठीक है ना, ये मिला आपको। फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 20 से काटेंगे, सॉरी 20 से काटेंगे इसको, तो 20 एक कम 20 हो जाएगा, अब 20 चौक को 80। ठीक है ना, अब 4 से 100 काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, तो 25, यानी कि आपको क्या मिला 25%। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि अगर 20% की कमी हो रही है उसके मूल्य में, तो उसके खपत को 25% बढ़ाना होगा ताकि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, तो खपत को कितना प्रतिशत 25%, और उपयोग को और 25% बढ़ा देना होगा। ठीक है ना, कि उसके मूल्य में कोई परिवर्तन न मिले। ठीक है ना गाइज, तो ये था क्वेश्चन। आई होप कि ये पसंद आया होगा आपको। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यदि त्रिभुज के आधार में 10% की कमी कर दी जाए। यहाँ भी कमी की ही बात कर रहा है, यानी कमी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, वृद्धि वाला। ठीक है ना, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कमी। ठीक है ना, कमी बटे 100 माइनस कमी गुणे 100। ठीक है ना, ये यही वाला फार्मूला लगेगा। कह रहा है कि 10% की कमी की जाए, तो कमी कितने प्रतिशत की जा रही है, 10% की कमी की जा रही है। कितने प्रतिशत की, 10% की। अब 10 हर जगह रख दीजिए जहाँ कमी की बात कर रहा है, तो 10 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 बटे 90 गुणे 100। अब ये मैं थोड़ा यहाँ डायरेक्ट कर दिया हूँ, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 ही होगा। ठीक है, अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 से 10 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, और 10 से 90 को काटेंगे तो कितनी बार में, 9 बार में कटेगा। अब आपको जो मिला वो क्या मिला कि 100 बट्टे 9%, यानी कि इतने प्रतिशत की आपको वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, यानी त्रिभुज के
आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन, उसकी ऊंचाई में यानी ऊंचाई में आपको इतने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है ना गाइज। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 9 दहा में 90, 11 नवा 99 सही 1/9%, ये हो गया आपका। तो इसमें ऑप्शन में यही दिया होगा। ठीक है ना गाइज। तो ऑप्शन क्या सही है आपका, ऑप्शन सही है बी। ठीक है ना, ऑप्शन क्या सही है, बी। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन। ठीक है ना गाइज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यदि किसी वस्तु की 10% तथा पुनः 10% दो क्रमवार मूल्य वृद्धि हो जाए तो कुल वृद्धि होगी। यानी कि कोई वस्तु है, उस वस्तु के मूल्य में पहले 10% फिर 10% यानी 10% की वृद्धि 2 बार हो रही है तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यही पूछ रहा है। ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या होगा, देखिए ये अलग, इसमें अलग ट्रिक लगेगा। ठीक है ना। तो पहले हम लोग ट्रिक जान लेते हैं इसके लिए। तो इसके लिए ट्रिक होगा, तो ट्रिक होगा क्या कि पहली वृद्धि तो x1 ठीक है प्लस x2 ठीक है प्लस x1 इंटू x2 बाई 100, ये आपका वृद्धि कुल वृद्धि प्रतिशत बराबर ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है। अब इसमें x1 क्या है, x2 क्या है, तो x1 है प्रथम वृद्धि, ठीक है ना, प्रथम वृद्धि, x2 क्या है, द्वितीय वृद्धि यानी कि दूसरी वृद्धि, ठीक है ना, प्रथम वृद्धि या द्वितीय वृद्धि, प्रथम वृद्धि और द्वितीय वृद्धि या दूसरी वृद्धि। तो ये आपका x1 x2 मिल गया, यानी ये आपको ट्रिक मिला। अब इस ट्रिक में आपको कह रहा है कि दो वृद्धि हो रही है, तो यानी x1 कितना है, x1 कितना है 10 और x2 कितना है 10, दोनों x1 x2 10 है। अब इस फार्मूले में आप रख दीजिए, तो फार्मूले में आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि 10 धन 10 धन 10 गुणे 10/100, ठीक है ना। अब आप यहाँ से क्या मिलेगा आपको 10 10 20 धन ये कट के 100 से 100 कितनी बार में एक बचेगा, तो यहाँ से आपको एक, यानी कि कुल मिला कितना 21%, यानी कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। ठीक है ना। अब इसका आप बेसिक रूल देख लीजिए कि यह 21% कैसे वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। तो बेसिक रूल देखते हैं। मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। तो इसका बेसिक रूल क्या है गाइस, बेसिक रूल, बेसिक रूल क्या है कि कह रहा है कि यदि वस्तु के मूल्य में 10% तथा फिर 10%, यानी कि माना वस्तु का मूल्य कितना है, माना वस्तु का मूल्य बराबर 100, ठीक है ना। तो 100 पहले 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि होने पे तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 110, 110, ठीक है 110 हो गया आपका। फिर क्या कह रहा है कि इस अब फिर पुनः 10% की वृद्धि हो रही है, तो 110 में 10% की वृद्धि होगी, तो 110 का आपको 10% ज्ञात करना होगा। ठीक है ना, 110 का 10% ज्ञात करना होगा, जितना आएगा उतना 110 में प्लस कर देंगे। ठीक है ना, 110 में प्लस कर देंगे। ठीक है ना। यानी कि जो मान लीजिए कि माना वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, उसके
मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई तो 110% हो रही है, यानी कि मूल्य जी और इसका प्रतिशत निकाले हैं, जोड़े हैं तो 110 रुपया हो गया मूल्य। फिर 10% होने के बाद फिर पुनः 10% वृद्धि होने के बाद मूल्य क्या होगा, तो मूल्य क्या होगा कि 110 का आप 10% निकाल के 110 में जोड़ देंगे। तो अब ये निकलेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 1 और ये 10 और 11 दहा में 110, यानी कि 11। तो 110 और 111, 110 धन 11 बराबर कितना हो जाएगा 121। ठीक है ना। अब हमारा प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपये, अब कितना हो गया है 121 रुपये। ठीक है ना। तो 100 रुपये था तो 121 रुपये हो गया है, तो यानी कि कितना बढ़ा है, कितनी की वृद्धि हुई है, तो 21 रुपये की वृद्धि हुई है। तो 21 रुपये की वृद्धि हुई है, तो अब ये 100 का कितना प्रतिशत 21 है, 100 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 21 है। ठीक है ना, कितना प्रतिशत 21 है, तो 100 का कितना प्रतिशत 21 है, तो सीधे सीधे आप फार्मूला लगाएंगे, x बटे 100 वाला, माने x प्रतिशत है मान लेंगे, तो x प्रति 100 मान लेंगे, तो 100 गुणे x बटे 100, 100 गुणे x बटे 100 बराबर 21। ठीक है। अब इधर भेजेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और कितना आएगा 21%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये गाइस है बेसिक रूल और ये है आपका एडवांस रूल, यानी कि ट्रिक वाला। तो अब इसी से ये ट्रिक बना है, देखिए कैसे बना है कि आप देखेंगे कि यहाँ हमने क्या किया, x1 x2 दो बार किया है, तो x1 यहाँ एक बार यहाँ 101 जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ एक बार 10 जुड़ रहा है और एक बार यहाँ 10 जुड़ा है, और दोनों जुड़ के उसके बाद से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर उसके बाद ये आपका फार्मूला आ गया है। ठीक है गाइज। तो ये आपका मिला बेसिक रूल और ये मिला आपका फार्मूला। तो एग्ज़ाम में आप हमेशा ट्रिक ही इस्तेमाल करेंगे ताकि कम से कम समय में आपका एग्जैक्ट आंसर मिले। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गाइज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज जो इसी ट्रिक पे आधारित है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमने बताया है, ट्रिक क्या बताया है कि वृद्धि दो वृद्धियाँ हो रही हों तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हमने बताया है, हमने बताया है कि x1 प्लस x2 प्लस x1 इंटू x2 अपान 100, यही बताया है ट्रिक। तो अब इस ट्रिक में x1 क्या है, x1 आपको क्या मिलेगा यहाँ से 25%। ठीक है, और x2 क्या मिलेगा 20%। x2 क्या मिलेगा 20%। ठीक है ना। अब x1 और x2 के जगह पे रख दीजिए, तो x1 रखेंगे तो आपको 25, ठीक है, धन 20 धन ये क्या मिलेगा 25 गुणे 20 बटे 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 धन 25 दूना 50, यानी कि कुल मिला जुला के 50, यानी कि 500 होगा बटे 100, यानी 25 में 20 का गुणा करेंगे तो 500 ही होगा ना, 500। अब 100 से 500 को काटेंगे तो ये कितना आएगा आपको, ये मिलेगा 5। अब टोटल 45 प्लस 5 बराबर 50%। कहने का मतलब कि जो वृद्धि होगी, मूल्य में वृद्धि होगी कितने प्रतिशत की होगी, 50% की वृद्धि होगी। ठीक है ना। ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, देखिए, ठीक है ना, 50% वाला ही सही है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 25% घटाया जाता है, ठीक है, जबकि इसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। ठीक है, तो उसके समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आपको एक फार्मूला पता है, कौन सा, कि वृद्धि, ठीक है ना,
वृद्धि वृद्धि, यानी जब भी क्रमवार वृद्धि की बात करता है तो आप ये फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला? कि x1 प्लस x2 प्लस x1 इंटू x2 अपान 100, यही वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आपको वृद्धि पता हो, यानी वृद्धि पूछ रहा है प्रतिशत में, वृद्धि प्रतिशत कितनी होगी, तो आप ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। क्रमवार की वृद्धि होती है तो ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन सपोज दैट कि आपको पता नहीं है कि क्रमवार वृद्धि हो रही है कि क्रमवार कमी हो रही है। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को कह दें कि किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है, जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी, ठीक है ना। आपको पता नहीं है, ठीक है ना, या पूछ दे कि वृद्धि होगी या कमी होगी, तो जब आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिंपल हटा देंगे, वृद्धि या को हटा देंगे। और बस आपको इतना जानना होगा कि हम हमेशा कमी को किससे दर्शाते हैं, कमी को किससे दर्शाते हैं, कमी को हम हमेशा माइनस से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और वृद्धि को हम हमेशा किससे दर्शाते हैं, पॉजिटिव यानी प्लस से दर्शाते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ये कंसेप्ट है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए कि हम कमी को माइनस से दर्शाते हैं और वृद्धि को हम किससे दर्शाते हैं, वृद्धि को हम दर्शाते हैं प्लस से दर्शाते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जब अगर ये चीज़ें आपको याद हैं तो फिर आपको एक ही फार्मूले में कमी पूछे, वृद्धि पूछे, या फिर आपको कमी या वृद्धि कुछ पता ही ना हो और पूछ दे कि कमी होगा या वृद्धि होगा, तो एक ही फार्मूले से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, तो अब यहाँ से कह रहा है कि आधार को 50% घटाया जाता है, ठीक है ना। तो आधार को हम मान लीजिए ए को कितना घटाया जाता है, 50% की कमी, यानी घटाना, कमी की जा रही है, तो कमी को हम किससे दर्शाएंगे, माइनस से। और कितने प्रतिशत की, 50% की, ठीक है ना। तो माइनस कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब उसके बाद से ऊंचाई को मान लीजिए एच, ठीक है ना। तो ऊंचाई को आपने माना एच, तो एच को कमी कितना घटाया जा रहा है, यानी कितनी कमी की जा रही है, तो कमी को हम माइनस से दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे। और कितने प्रतिशत की, 40% की, यानी कितने प्रतिशत की, 40% की, ठीक है ना। तो ये मिला आपको ए बराबर मिला -50% और एच बराबर मिला -40%। अब इसको आप x1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए x2। तो x1 के जगह मिला आपको -50% और x2 के जगह -40%। अब आप इसको इस फार्मूले में रख दीजिए। अब इस फार्मूले में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -50 होगा धन, अब यहाँ धन है तो ये कोष्टक में आ जाएगा -40, x2 क्या है -40 प्लस, अब ये करेंगे तो x1 यानी -50 गुणे -40/100, ठीक है ना। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा, तो माइनस ये -50 हो जाएगा। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस है तो इसको भी माइनस कर देगा, तो माइनस हो जाएगा -40 प्लस, अब देखिए ये माइनस दोनों में आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 40 और 50 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20 यानी कि कितना, 5 चौको 20 यानी कि 2000/100, 2000/100, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 100 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी 20 बचेगा, ठीक है, 20 बार में कटेगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो -50 -40 कितना हो जाएगा, -50 -40 -90 धन 20,
ठीक है ना। अब देखिए -90 धन 20, इतना तो गणित आप लोग को आता ही होगा, -70। अब ये माइनस आ गया है तो माइनस किस चीज़ को दर्शा रहा है, वृद्धि को दिखाएगा कि कमी को दिखाएगा, तो यानी कि कमी को दिखाएगा, ठीक है ना। माइनस किस चीज़ को दर्शाएगा, कमी को। तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 70% की कमी होगी। यानी कि कहने का मतलब कि उसके अगर 50% घटा दिया जाता है आधार को और 40% घटा दिया जाता है उसकी ऊंचाई को, तो उसके क्षेत्रफल में 70% की कमी होगी। अगर यहाँ माइनस न आके प्लस आता तो ये आप पाते हैं कि क्या पाते हैं कि आपको क्या मिलता कि अगर यहाँ प्लस मिलता तो पाते हैं कि कमी न होके 70% की वृद्धि हो रही है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि ये क्वेश्चन और ये तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तरीका पसंद आया होगा तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यदि मोबाइल के मूल्य में 15% की कमी की जाती है, उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना गाइस, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका, एक ट्रिक के द्वारा। तो हम ट्रिक के द्वारा देखते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक हमने पढ़ा है कि जब भी क्रमवार वृद्धि या कमी की बात करें तो क्या ट्रिक लगता है, तो ट्रिक लगता है जब भी कमी या वृद्धि प्रतिशत पूछे, ठीक है ना, कमी या वृद्धि प्रतिशत जब भी पूछता है तो बराबर क्या लगता है कि ये क्रमवार की बात कर रहा हूँ, क्रमवार, ठीक है ना। तो x1 फार्मूला अब तक तो याद भी हो गया होगा आपको, x1 प्लस x2 प्लस x1 इंटू x2 अपॉन 100, ये फार्मूला लगता है, ठीक है ना गाइस। तो अब इसमें x1 क्या है, x2 क्या है, ये देखते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मूल्य में 15% की कमी कर दी जाती है, तो x1 बराबर अब कमी कह रहा है तो कमी को हम किससे दर्शाते हैं, माइनस से दर्शाते हैं, तो -15, ठीक है ना। अब x2 क्या हो जाएगा, x2 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि वृद्धि को किससे दर्शाते हैं, प्लस से, तो कितने प्रतिशत की, 20% की, ठीक है ना। तो ये आपको क्या मिला, x1 बराबर -15 मिला, x2 बराबर +20 मिला। अब इन दोनों को इसमें रख दीजिए, x1 और x2 को, तो जब x1 और x2 को इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा -15 + 20 प्लस x1 कितना है, -15 गुणे 20, ठीक है, बटे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि -15 है, 20 + 20 है, तो क्या हो जाएगा ये इसमें प्लस की वैल्यू घटेगा और प्लस की वैल्यू अधिक है, तो प्लस हो जाएगा +5, ठीक है। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -15 दूना 30 यानी 300 बटे 100। अब आप 100 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा 300, ठीक है ना। अब आपको क्या मिला यहाँ कि +5 - 3 बराबर 2%, और ये 2% किस में है, प्लस में है। प्लस किसको दर्शाता है, वृद्धि को दर्शाता है, किसको, वृद्धि को, यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2% की वृद्धि होगी, 2% की वृद्धि होगी, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन 2% है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यदि किसी घड़ी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा बढ़े हुए मूल्य को 20% कम कर दिया जाए तो घड़ी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ठीक है ना। तो देखिए दो क्रमवार वृद्धि या कमी बता रहा है, तो कौन सा ट्रिक लगेगा,
तो ट्रिक लगेगा x1 वाला, ठीक है ना। तो ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x1 इंटू x2 अपन 100, यही ट्रिक लगेगा, ठीक है ना। अब हमको x1 और x2 पता कर लेते हैं। तो x1 क्या हो जाएगा, तो x1 हो जा रहा है कि 20% की वृद्धि कर रहा है। तो 20% की वृद्धि यानी कि यह वृद्धि किसको दर्शाता है, प्लस को, तो प्लस 20 हो जाएगा। और x2 क्या कह रहा है कि 20% की कमी हो जाती है, कमी कर दी जाए, बढ़े हुए मूल्य पे 20% की कमी कर दी जाए। तो कमी किसको दर्शाता है, माइनस को, तो 20 हो जाएगा। अब प्लस 20 और x1 और x2 की वैल्यू इस फार्मूले में रख दीजिए। तो x1 और x2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस 20 और प्लस 20 गुणे माइनस 20 बटे 100, ये हो गया। अब ये 20 से 20 कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो कट जाएगा। अब ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 400 हो जाएगा अपान 100, ठीक है ना। अब 400 में 100 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, यानी कि ये आ गया -4%, ठीक है ना। और माइनस किसको दर्शाता है, कमी को, तो कितने प्रतिशत की कमी, माइनस किसको दर्शाता है, कमी को, ठीक है ना। माइनस किसको दर्शाता है, कमी को, और कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 4% की कमी होगी, ठीक है ना। 4% देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, ठीक है ना। अब इसका बेसिक तरीका भी देख लेते हैं कि बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो बेसिक तरीका है इसका वो किस तरह से लगेगा, तो देखिए पहले कह रहा है यदि किसी घड़ी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, माना प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना है 100 है, ठीक है ना। अब 20% की वृद्धि कर दी जाती है, 20% की वृद्धि, तो वृद्धि होगी तो 20% की, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 में 100 में 20 जोड़ देंगे तो यानी कि ये बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, 120। अब ये 20% वृद्धि करने के बाद मूल्य मिला, ठीक है ना, 120 रुपये हो गया। फिर उसके बाद इसी बढ़े हुए मूल्य पे 20% की कमी कर दी जा रही है, तो 20% की कमी, तब मूल्य क्या होगा, तो 120 का 20% कितना हो जाएगा, तो 120 माइनस 120 का 20%, यही होगा, ठीक है ना। जैसे इसमें किए हैं कि 100 का 10% निकाल के 100 में जोड़ दिए हैं तब ना 120 आया है, उसी तरह अब क्या करना होगा कि 120 का 20% निकालेंगे और 120 में से घटा देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 10 से ये कट जाएगा। अब ये 12 दूना 24 यानी कि 124 माइनस 120 माइनस 24, अब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये आपको कितना मिलेगा 96, ठीक है ना। कितना मिला 96। अब 96 मिल गया तो ये जो बढ़ा हुआ मूल्य है यानी कि टोटल बढ़े और घटे करके यानी वर्तमान का मूल्य है, वर्तमान का मूल्य कितना है 96 रुपये है। और जो प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपये है। तो 96 में से 100 घटाएंगे, 96 में से 100 घटाएंगे तो -4 आएगा, यानी कि कमी कितने की हो रही है 4%। ये माइनस किसको दर्शाता है, कमी को, और कमी कितने की हो रही है 4%, 4 की, ठीक है ना। अब ये जो 4 की कमी हो रही है 4 रुपये की, तो अब इसका निकालेंगे कि 100 का कितना प्रतिशत 4 है, तो 100 का x% बराबर 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका x बराबर, अब x बराबर 4/100 गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा बराबर 4%, ठीक है ना, यानी कि 4% की कमी होगी, ठीक है। तो ये था बेसिक रूल, ठीक है गाइज। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यदि किसी घड़ी के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए, ठीक है, तथा घटे हुए मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए तो घड़ी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पहले वृद्धि कर रहा था, अब इसमें क्या कर रहा है, पहले कमी कर रहा है, ठीक है ना। तो कर तो रहा है दो ही, क्रमवार ही कर रहा है, ठीक है, वृद्धि और कमी। तो क्रमवार के लिए फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x1 इंटू x2
अपान 100, ठीक है ना। ये हो गया। तो अब x1 निकालेंगे, तो x1 क्या है, x1 क्या कह रहा है कि 10% की कमी, कमी किसको दर्शाता है, माइनस को, तो 10 हो जाएगा। और x2 कितना हो जाएगा, वृद्धि कर रहा है तो प्लस को 10। अब इस फार्मूले में रख दीजिए, तो -10 धन 10 माइनस 10 दहा में 100, ठीक है, बटे 100। अब ये 10 से 10 कट गया और ये -1 आ गया, ठीक है ना। थोड़ा मैं फास्ट किया हूँ, इतना तो आपको कैलकुलेशन करिएगा, इतना तो आ ही जाएगा, इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। और ये 1%, ठीक है ना। तो माइनस किसको दर्शाता है, कमी को, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, 1% की, ठीक है ना। अब इसका बेसिक रूल जान लेते हैं। तो बेसिक रूल कैसे होगा, तो बेसिक रूल में फिर वही चीज़ है कि पहले आपको कमी करनी होगी। तो बेसिक रूल क्या लगेगा कि प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है ना। 100 में अब कमी 10% की कमी हो जाने के बाद ये कितना मिलेगा आपको, 90 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है, कितना होता है, 9 होता है। 100 का 10%, 10 और 10 में से 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, यानी कि 100 का 10% 10 होगा, और 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 90 मिलेगा, ठीक है। अब फिर 90 पे, अब घटे हुए मूल्य पे 10% की वृद्धि कर दी जा रही है, ठीक है ना। तो 90 का अब 10%, 90 पे 10% की वृद्धि, ये तो कमी थी, ठीक है ना, ये कमी थी। अब वृद्धि, वृद्धि कितने की, 10% की। तो 90 धन 90 बट्टे 90 गुणे 9 बट्टे 10/100, तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 0 से 2, ये आपका मिला 99 मिला, ठीक है ना। अब 99 मिला तो प्रारंभिक मूल्य ये है और ये वर्तमान मूल्य है, यानी कि वर्तमान मूल्य ये मिला 99। तो 100 में से 99 घटाएंगे, तो 100 में से 99 में से 100 घटाएंगे, 99 में से 100 घटाएंगे तो 1, कितना, -1, यानी कि कमी कितने की हो रही है, माइनस किसको दर्शाता है, कमी को, तो कमी कितने की हो रही है, 1 की, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि ये 100 का 1 कितना प्रतिशत है। तो 100 का x प्रतिशत 1 है, तो x बराबर 1/100 गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर 1%, यानी कि कमी कितनी आ गई, 1% की कमी आ गई, ठीक है ना गाइस। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जब दो क्रमवार वृद्धि और फिर कमी फिर वृद्धि हो रही है और सेम प्रतिशत में हो रही है, यानी कि समान प्रतिशत में हो रही है, तो हमेशा किस चीज़ को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, ठीक है ना। हमेशा किस चीज़ को दर्शाता है, कमी में ही आएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो क्रमवार वृद्धि हो रही है, ठीक है, वृद्धि और कमी हो रही है, ठीक है ना, और समान प्रतिशत में हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कि 10% में 10% की वृद्धि हो जा रही है, 10% की कमी हो जा रही है, तो हमेशा किस में आएगा, कमी में आएगा। जैसे 20 ले लीजिए, तो 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है, तो हमेशा किस में आएगा, कमी में ही आएगा, ठीक है ना गाइस। तो इससे आप ऑप्शन देख के भी अगर ये याद रहेगा कि हमेशा कमी में आती है, तो आप ऑप्शन देख के भी आंसर मार सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जो तरीका है पढ़ाने का ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाइए चैनल, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।